इवनिंग कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं सादिया सैमसन और आज है जनाब एशिया कप के मैचेस में गैप और होना भी चाहिए। कल का जैसा हाई वोल्टेज टाकरा था और जितनी एनर्जी कम से कम मैंने और फवाद साहब ने लगा दी थी कल और हमारे साथ पूरी टीम ने लगा दी थी मैच देखने में और उसके बाद प्रोग्राम करने में, आई थिंक ब्रेक वाज वेरी मच नीडेड एंड गुड दे हैड ब्रेक, बट वी आर डेफिनेटली गोइंग टू टॉक अबाउट द आफ्टर मैच ऑफ द मैच, क्योंकि मैच के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिसके बारे में बात करना जरूरी है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफा साहब। डेफिनेटली ब्रेक चाहिए था सबको, लेकिन वी हैड टू डिस्कस व्हाट हैपेंड आफ्टर द मैच एज वेल। जी, तो डू यू फील के कल के मैच के बाद जो सारा कुछ हुआ है वेल डिजर्विंग विक्ट्री थी पाकिस्तान की, लेकिन इंडिया का एफर्ट भी अच्छा था, तो उसको हम फॉरगेट नहीं कर सकते। इन शॉर्ट देखिए, पहला मैच जो पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट खेला था ना, उससे पाकिस्तान को बड़ा कॉन्फिडेंस मिला। पाकिस्तान हार जरूर गया था, लेकिन वो जिस तरह से जाके 150 के अंदर वो आउट हो गया और फिर जितनी मुश्किल से वो टारगेट इंडिया ने चेस किया, उससे ये पता चल गया कि हम इन्हें पकड़ सकते हैं। दूसरा, जब आप पूरा टूर्नामेंट हो रहा होता है, हांगकांग ने जब 150 किए थे इंडियन बॉलिंग पे, जब हम भी देख रहे थे, पाकिस्तान को भी थोड़ा सा यकीन जरूर हुआ होगा कि इस बॉलिंग पे हम भी 170-80 कर सकते हैं। फिर आपकी अप्रोच बड़ी पॉजिटिव रही, आपने टॉस जीता, आपने टॉस जीत के आपने चेस किया और आपने हसन अली के बजाय हसनैन को टीम में लिया। आपने ये सोचा नहीं कि जी नीचे अगर बैटिंग की जरूरत हुई तो जी हसन बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर सकता। आपने कहा नहीं जी, नए बॉल का हमें बॉलर चाहिए, हसनैन हसन से ज्यादा अच्छी नए बॉल पे गेंद करता है, तो उन्होंने हसनैन के साथ गए। तो ये सारी हमारी जो अप्रोच थी वो बड़ी पॉजिटिव थी और उसी का ये हुआ कि आप मैच जीत गए। और शायद अगर जिस वक्त नवाज तो मैच बना के चला गया था, वो अगर हम चाहते तो मेरे ख्याल से हमें एक और पहले ही जीत जाना चाहिए था। नीचे वाले थोड़ा सा उस तरह से नहीं खेले क्योंकि रन बन सकते थे। ठीक है, चीजें ऊपर नीचे हो गई, क्या हुआ कल भी हमने इस पर डिस्कशन किया, आज भी जरूर ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं पाकिस्तान की जीत के ऊपर। ये रिपोर्ट देखते हैं। तो देखा हमने कैसे कल जीता था मैच, कितना मजा आया दोबारा देखने में। एनीवेज, कल का मैच जो टर्निंग पॉइंट था वो था नवाज का डिसीजन लेना कि नवाज को भेजा जाए, और बहुत जबरदस्त डिसीजन, और जिस तरह से नवाज ने डिलीवर किया, हमें सरप्राइज किया। व्हाट अ सरप्राइज इट वाज फॉर पाकिस्तान। हम कल भी इस पे बात कर रहे थे कि किसका डिसीजन था, फिर बाबर ने आके बताया कि जी मैंने ये डिसीजन लिया, तो बहुत ही शानदार डिसीजन था उस वक्त में आके, क्योंकि अब कोहली की भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने और हम भी जो देख रहे थे कि नवाज ने ही गेम चेंज किया है। वही जो बात वो कर रहे थे कि जी तैयारी थी कि जी बाद में आके ये जब होगा मारेंगे आखिरी 3 ओवर्स में, लेकिन वो नवाज वाला एक डिसीजन था कि नहीं, उन्होंने उस वक्त सरप्राइज दिया इंडिया को कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस वक्त नवाज आएगा और हिटिंग स्टार्ट कर देगा और इस स्ट्राइक रेट से खेल के मैच को आखिर तक नहीं लेके जाना चाहेगा। वो यही कोशिश होगी कि किसी तरह 10 के अंदर आखिरी 5 ओवर्स में आपका रन रेट आ जाए, और जब नवाज आउट होके गया है तो इसी किस्म की सिचुएशन थी। फिर बीच में एक भुवनेश्वर कुमार का बड़ा अच्छा ओवर हो गया, वरना मैच आखिर तक नहीं जाता। फिर वो आसिफ का एक वो जो एम्पायर का जो रिव्यू बार बार ले रहे थे वो हुआ, फिर वो एक बहुत आसान सा कैच ड्रॉप हो गया। डिस्कस अबाउट दैट, वो इतना क्या कॉम्प्लिकेटेड था उस पर इतना टाइम लेना, दैट टू टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स। मुझे तो ऐसा लगा वो प्रेशर बिल्ड कर रहा था, कुछ और नहीं हो रहा था, उससे प्रेशर बिल्ड हो रहा था। एंड आई डोंट थिंक सो कि वो इतना ज्यादा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो बेनिफिट ऑफ डाउट होता है वो भी बैट्समैन को चला जाता है। और अगर इतना मुश्किल हो रहा है इतने क्रूशियल मैच में, बिल्कुल एंड के ओवर्स में, आई थिंक यू वुड हैव गिवन इट टू पाकिस्तान एनीवेज। देखिए सादिया, होता ये है कि हम इंडिया पाकिस्तान के मैच में जो एम्पायर या होते हैं ना, उन पे भी बहुत प्रेशर होता है। सो वो भी बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ तो इतना शोर शराबा। अभी तक याद है सचिन का एक वर्ल्ड कप में आउट नहीं रिव्यू में दिया गया था, वो अभी भी याद है। तो रिस्क आप नहीं ले सकते, इसलिए बार बार उसे दिखाए जा रहे थे, लेकिन नजर भी आ रहा था कि कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा एक वो था, मतलब इतनी आवाज तो आपको बॉल जब गुजरती है उसकी भी आ जाती है, तो वो खैर ऑब्वियसली फिर फेवर में आसिफ के ही गया, तो वो भी एक वजह हुई, वरना मैच तो आप 6-7 बॉल पहले जीत चुके थे। अच्छा, कल
मुझे पता चला जो उस वक्त इतनी तेजी में मैच हो रहा होता है, जब आप बाद में हाईलाइट्स देखते हैं, कुछ चीजों को बाद में ऑब्जर्व कर रहे थे, एंड आई सॉ कि उन्होंने आसिफ और शादाब दोनों को पैड करा के रखा हुआ था, एंड दे प्रोबेबली थॉट कि अगर रिजवान चला जाए तो हम शादाब को भेज देंगे, लेकिन नवाज चला गया तो दे डिड सेंड आसिफ अली इन दैट प्लेस। बट आई थिंक इट वुड हैव स्टिल बिन, क्योंकि हम बार बार बात करें कि शायद हम 2 ओवर पहले इस सिचुएशन में आ जाते कि हम मैच जीत जाते हैं। सो आई थिंक शादाब वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस फॉर फ्यूचर। आई एम सेइंग, देखिए बात सारी ये है कि फिर हमने आसिफ अली को खिलाया क्यों है, जो कहा ये जाता है। आपको डिलीवरी भी चाहिए ना, भाई आपने डिलीवर करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसकी वजह ये है कि भाई आप माने ही इसीलिए जाते हैं टीम में खिलाया गया है कि जी आखिरी 15 बॉल का ये बैट्समैन है जो 3-4 छक्के उधर मार सकता है, जो स्ट्राइक रेट 200 प्लस पे खेल सकता है। सो अगर आप उससे वो जॉब नहीं करा रहे, ठीक है खुदा न खास्ता हार जाए आप, लेकिन आपको ये पता तो चले ना कि एक प्लेयर को जिस चीज के लिए रखा गया है वो उस पर डिलीवर कर रहा है नहीं कर रहा। उधर से नवाज आ गया, इधर से शादाब आ जाए तो बाकी जो है वो ऐसी तो नहीं है ना टीम में। जब आपकी जॉब है, बेसिक जॉब तो नहीं है ना, जॉब तो आसिफ की थी ना, और आसिफ को करनी थी और आसिफ ने कर भी दी। सो एक ठीक है अगर कैच, तो मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है कि 2 ओवर पहले हम जीत सकते थे। इफ आसिफ हैड डिलीवर्ड देन द क्वेश्चन एंड्स देयर। नहीं देखिए आसिफ ने डिलीवर कर दिया, लेकिन आसिफ ने भी जो उसे एक चांस बड़ा अच्छा मिल गया, वो अब वही वाली बात है, जीत के बाद आप सब भूल जाते हैं, वरना अगर वो कैच हो जाता, बहुत ही आसान कैच था, उससे आसान कैच हो नहीं सकता था वो कैच। प्रोबेबली इजी मैचेस प्रेशर गेम में सबसे मुश्किल होते हैं, तो वो अगर हो जाता, फिर शादाब आता, फिर शादाब करता तो एक बात थी, लेकिन ये जरूर होता कि जिसको खिलाया था उसने अपना काम नहीं किया, उसकी खुशकिस्मती थी, वो कैच ड्रॉप हुआ, उसे एक और चांस मिल गया और उसने अच्छा कर दिया। बट पीपल आर टॉकिंग अबाउट आसिफ का फॉर्म इन द लॉन्गर रन। हमें ये बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है कि आसिफ प्रॉब्लम वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है जो उसकी जरूरत है, एंड व्हाई इज दैट हैपनिंग, ये नहीं समझ। देखिए वो ऐसे ही करता आया है, 4-5 मैच बाद एक आध किसी इनिंग में इस तरह से कर देता है। अब ये तो सिलेक्शन कमेटी ने डिसाइड करना है कि उसके साथ कहां तक जाना है, बट वो देखिए ना, एक प्लेयर का आपको रोल पता है और आपको पता है कि वो किस तरह से खेलता है, सो उसी तरह से खेलता है। कल कामयाब हो गया, पाकिस्तान के लिए अच्छा दिन था, उम्मीद ये है कि इससे उसे भी कॉन्फिडेंस मिले, आने वाले मैचेस में वो इस चीज को आगे लेके जाए। डेफिनेटली, और एक छक्का जो उन्होंने मारा, उनको जो मौका मिला उसके बाद, दैट वाज डेफिनेटली बहुत ही अच्छा था पाकिस्तान के लिए, अच्छा रन काउंट मिल गया पाकिस्तान को। यहाँ पे लेते हैं ब्रेक से वापस आएंगे, बात अभी खत्म नहीं हुई है, वी स्टिल टॉक अबाउट दैट, स्टे विद अस। तो आपने देखा कि ड्रेसिंग रूम में कल क्या माहौल था जब पाकिस्तान ने ये मैच जीता है। कुछ ऐसा ही माहौल यहाँ पर भी था सराउंडिंग में जब मैच जीता है। सब इसी किस्म से, इसी तरीके से एक्चुअली सेलिब्रेट कर रहे थे। एनीवेज, कल हमने ऑब्वियसली जब मैच खत्म हुआ तो हमने बाबर आजम की गुफ्तगू भी सुनी और रोहित की गुफ्तगू भी सुनी। व्हाट एग्जैक्टली दे हैड टू से अबाउट इट। पहले बाबर आजम की बातचीत आपको सुनाएंगे। कोशिश ये की जाती है कि चीजों को सिंपल रखे, ये तो कहना था बाबर का। अब हमें ऐसा लगा कि कल इंडिया टीम बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर थी प्रेशर में या नहीं, रोहित ने क्या कहा था वो आपको सुनाएंगे। अच्छा लगता है जब इस तरह की बातचीत होती है, व्हेन यू गिव क्रेडिट टू द अदर टीम, द प्लेयर्स हु आर प्लेइंग ऑन द ओपोनेंट साइड, एंड एज रोहित सेड कि दूसरी टीम के पास भी क्लास है, वो भी वहां पे खेलने आए हैं। कुछ इस किस्म की बातें कल कोहली ने भी की थी, वो भी बाद में अपने व्यूअर्स को सुनवाएंगे। लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए तो जबरदस्त था ही। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा स्ट्रेसिंग सिचुएशन थी कल जो है इंडिया के लिए भी, और पहला मैच इतनी मुश्किल से जीते थे और दूसरा मैच हार गए। दैट वुड हैव बीन रियली टफ। एट द सेम टाइम कल जो अर्शदीप ने कैश ड्रॉप कर दिया, उसके बाद जो सोशल मीडिया पे हुआ, आई थिंक वो बहुत ज्यादा अनफेयर है। चाहे वो फखर के साथ होता, जैसे फखर से कैच ड्रॉप हो गया था, बट देन अर्शदीप के साथ आई थिंक वो एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया। ऐसे नहीं होना चाहिए, प्लेयर को इंसान ही समझना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। वो देखिए फखर के साथ भी हुआ, हमने सोशल मीडिया पे देखा कुछ हमारी मशहूर अदाकार हैं जिन्होंने आके उस पर भी ट्वीट किया, और उसके बाद खैर हमारे यहाँ तो फिर लोग छोड़ते ही नहीं है। लेकिन आप जीत गए तो मुख्तलिफ था, बट उसके बाद अर्शदीप के साथ जो हुआ वो तो उस पर मतलब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम सारी है कि हमारे यहाँ हम भी स्टूडियो में बैठे हों, हमारे और साथी हों, या लोग अपने कमरे में बैठ के देख रहे हों। बदकिस्मती ये है कि आपको अंदाजा ही नहीं है कि एक प्लेयर पे कितना प्रेशर होता है। उसकी वजह ये कि आपने वो मैदान का समा देखा ही नहीं है, आपने वो स्पोर्ट्स में आप उस तरह से खेले ही नहीं है, आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप पहले टीम में कैसे सिलेक्ट होते हैं,
फिर ये जो इतनी को 20-25 हजार लोग आपके साथ हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, आप पे जो प्रेशर होता है उसमें आपसे इस किस्म की गलतियां हो जाती हैं। तो हमारे लिए तो बड़ा आसान है, गलती हुई और हमने उसके साथ जो भी, किसी को गद्दार कहना तो किसी को कुछ भी, कोई भी अल्फाज जो हमारे जहन में आते हैं हम लिख देते हैं। वो भाई आपको, आप ग्राउंड में जाके देखो तो अपने आप नहीं कर सकते, अपने बच्चों को आप मैदान में भेजिए और उन्हें सिर्फ मोहल्ले का या स्कूल का मैच खिलाएं और फिर आप उनसे पूछें कि प्रेशर क्या होता है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। किसी से सवाल पूछें कि आप कौन सी अपनी फिल्म वन टेक के अंदर करते हैं, तो एक्चुअली बीइंग अ ह्यूमन हर एक से गलती हो जाती है। हम यहाँ पे बैठे हुए हमसे इतनी गलतियां हो जाती हैं, हमारी गलतियों पे मार्जिन देना चाहिए। हमारी गलतियों पे लोग क्योंकि इस तरह से देखते ही नहीं। यहाँ तो जी करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो वो जो 11 इधर के हैं 11 उधर के हैं, तो उनसे तो गलती होनी नहीं चाहिए। अच्छा, एक और भी चीज है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा जितने भी फेमस लोग होते हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो एक्टर्स हो, कोई भी ऐसे लोग जो कि स्पॉटलाइट में होते हैं, दे हैव टू मोस्ट ऑफ द टाइम्स टेक लॉट ऑफ हीट, राइट। और वो हीट इसलिए लेनी होती है क्योंकि आपको क्रिटिसिज्म मिलता है, किसी भी तरह से मिल सकता है। अब जब आपको खुद किसी भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है तो प्रॉबेबली आप उस हॉट सीट पर बैठ चुके होते हैं, आपको तो अंदाजा होना चाहिए कि आपकी जो तनकीद है उसका असर किसी के दिल और दिमाग पर क्या हो सकता है। सो क्रिटिसिज्म एक चीज है, अनकाइंड होना एक चीज है। मुझे लगता है कि ये जब बड़े बड़े लोगों से इस तरह की चीजें होती है वो बहुत डिसअपॉइंटिंग होती है, क्योंकि आपको तो इतने लोग अपना रोल मॉडल समझते हैं ना। आपने तो एक मॉडल सेट करना है दूसरे लोगों के लिए कि वो कैसे बिहेव करें, कैसे बात करें, कैसे अपना जेस्चर शो करें। तो ऐसे लोगों से इस तरह की उम्मीद नहीं की जाती, बिल्कुल नहीं की जाती। शान शाहिद साहब ने जो ट्वीट किया था मैच के दौरान, भाई आप किस तरह से बात कर रहे हैं, जो उससे छूटा है बॉल या जिस तरह का प्रेशर फिर बैटिंग में करने आया, आप भूल गए चैंपियंस ट्रॉफी उसने आपको मैच जितवा के दिया था, और बहुत से ऐसे मैचेस प्लेयर के साथ हो सकता है। और आप लोग अपने, अच्छा आपके प्रोफेशन पे और आपके, जैसे आपने बात की कि आप की मूवीज है उस पर अगर बात करें तो आप कहेंगे यार आपको क्या पता है, आपने कभी को मूवी, तो भाई आपने कौन सी क्रिकेट इतनी खेली है जो आप एक इंटरनेशनल प्लेयर को इस तरह से तनकीद कर रहे हैं। अच्छा उसका भी तरीका आप कह दें कि जी हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये बेहतर हो जाए। हम तो ऐसे बोल देते हैं कि जैसे हमें इजाजत मिली हुई है, जिसके बारे में बन जाते हैं, हम मेंटोर्स बन जाते हैं, हम कोचेस बन जाते हैं, हम खुद क्रिकेटर बन जाते हैं, विच इज सैड, विच इज वेरी सैड। लेकिन बाहर से लोग इतनी तनकीद कर रहे हैं, वेयर एज अगर हम इंडियन टीम को देखते हैं, वो बार बार पाकिस्तानी टीम की क्लास की बात कर रहे हैं। कल जब विराट कोहली ने बात की, एक दफा फिर से उसने पूरी टीम की तारीफ की, बाबर आजम की बात की, सब लड़कों को स्वीट का। एक्चुअली व्हाट ही सेड, आपको सुनवाते हैं। सी व्हाट ही हैड टू से कि जब आप हार जाते हो तो उसके बाद क्या होता है एग्जैक्टली। सो दिस इज व्हाट गोज अराउंड। अच्छा, पूरा जब मैंने सुना पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी विराट कोहली की, उसने बार बार बोला कि मेरी बाबर आजम से बहुत अच्छे से बात है, मेरी सारे प्लेयर्स से बहुत अच्छे से बात है। बाबर जब भी मेरे पास आता है, ही आस्क्स मी, बिकॉज मैं उसका सीनियर हूं, और मुझसे पूछता है, मुझसे टिप्स लेता है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि वो बहुत कीन है सीखने के लिए। उसने एक दो और बहुत अच्छी बात की कि सारे प्लेयर्स जो पाकिस्तान साइड पर हैं वो बहुत कीन है, वो सीखना चाहते हैं, वो अच्छा करना चाहते हैं, और जो ओपोजिशन में जो भी टीमें होती हैं, अपोज को होती हैं, सामने ओपोनेंट होते हैं, उनसे बहुत अच्छे से मिलती हैं और बहुत स्वीट है सारे लड़के, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट देते हैं। एक रिलेशन हमारा रिस्पेक्ट का है, सो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें अगर आप सीख लें, हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें बहुत आसान है, आपको जब मौका मिलेगा आप तनकीद कर देंगे, लेकिन जब आप देखते हैं क्योंकि सिचुएशन से गुजर रहे हैं उस वक्त प्लेयर्स, तो उसमें आपकी डाला हुआ तेल जो है वो उनके लिए फायर का काम कर सकता है, उनके लिए बहुत बुरा हो सकता है। देखिए ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड आप देख लें पाकिस्तानी और इंडियन क्रिकेटर्स का इस पूरे टूर्नामेंट में कितना जबरदस्त बिहेवियर है और किस तरह से वो चीजों को लेके चल रहे हैं, इससे सीखना चाहिए। और मसला सारा ये है कि भाई दो टीमें खेल रही हैं, एक ने तो हारना ही है, आप और गलती तो होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर आप अपने घर पे वो मैच लगा के आप प्ले स्टेशन पे खेल लें, उसपे भी गलती तो होती है ना, उससे आपसे भी तो गलती होगी। तो भाई आप इंसान हैं, उनसे गलती होगी और आप भी हिम्मत करें। प्रॉब्लम ये है कि हमें वो हार का जो है ना वो चीज ही खत्म होती जा रही है, हार सहने का भी जिगर चाहिए होता है ना, खत्म होता जा रहा है कि हम हार बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि हमने उन 11 खिलाड़ियों के ऊपर सारा कुछ लगाया हुआ होता है कि जी हमारी लड़ाई जो है वो तुम लड़ रहे हो, हाँ। और वो तुम कुछ जंग करने भाई वो खेलने जा रहे हैं, और सब कुछ वही है। और अगर वो नहीं करेंगे तो या तो उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया है, कहते हैं हमें इससे निकलना पड़ेगा।
अब दोबारा हो सकता है दोनों टीमें फाइनल खेलें और कोई भी जीत जाएगी, दोनों तगड़ी टीमें। अच्छी क्रिकेट मिलेगी और एक्सेप्ट करें दोनों अच्छी टीमें हैं। जब दोनों टीमें अच्छी खेलती हैं, एक जीतती है एक हारती है। एग्जैक्टली हाँ, आप एट द मोस्ट जो एक्सपेक्ट करते हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छी क्रिकेट आपको देखने को मिले, बिकॉज दैट वो आपका पैसा वसूल होता है, वो आपका टाइम वसूल होता है, जो आप बैठते हैं, तैयारी करते हैं, मैच देखते हैं, जितना आपको प्यार है अपने प्लेयर से। तो अगर अच्छी क्रिकेट खेल कर हार रही है दोनों में से किसी एक टीम को, तो हारना है, हर मैच आपके लिए ड्रॉ नहीं हो सकता। दैट इज काइंड ऑफ एन इम्पॉसिबिलिटी। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, और अगर हम बात कर लेते हैं बियॉन्ड दिस, हम बार बार बात कर रहे थे, कल हमने कहा भी था कि हमारे पास वक्त कम है और हम इस बारे में जरूर जिक्र करना चाहते हैं कि बैटिंग के लिए हमें नए टैलेंट की जरूरत है बहुत ज्यादा, और नए टैलेंट को किस तरह से आप सामने ला सकते हैं, क्योंकि बॉलर जब 140 या ऊपर से स्पीड से गेंद कराएगा तो भाई वो तो अपनी जगह खुद ही बना लेगा, एज यू सेड। बट बैट्समैन के लिए क्राइटेरिया क्या है, उस क्राइटेरिया को वर्क करने के लिए हमारे पास सिस्टम क्या है? देखिए, सिस्टम जो एक था उसमें चेंज आया, उसके बाद ये नया सिस्टम आया। ग्रास रूट लेवल पे जितना ज्यादा आप क्रिकेट खेली जाएगी, क्लब क्रिकेट जितनी खेली जाएगी, उससे ही प्लेयर आगे आएंगे। बैट्समैन मैच जितने आपको मिलेंगे उससे आप प्लेयर बनेंगे। बदकिस्मती ये है कि अब पाकिस्तान के बड़े शहरों में ग्राउंड उस तरह से अवेलेबल नहीं है जब हम खेलते थे, होते थे। अब 20-20 ओवर की क्रिकेट हो रही है। 20 ओवर का मतलब है 120 बॉलें। अब 120 बॉलों में कितनी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बैटिंग करने की? अच्छा, उसमें भी बहुत से मैदान इतने हैं कि वो इतने ज्यादा महंगे हो गए हैं कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते जब तक आपके साथ कोई ऐसा स्पॉन्सर ना हो, और वो जो खर्चा करता है वो बैटिंग भी खुद ज्यादा करना चाहता है। तो या तो हमको ऐसा सिस्टम बनाए कि जिसमें क्लब क्रिकेट को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो जितने भी बड़े बड़े शहरों के ग्राउंड हैं उनसे बात करे, जो भी उनको उसको ओन करते हैं, ये सिटी गवर्नमेंट के पास है कि भाई ये कुछ दिनों के लिए हमारे क्लब्स को दिए जाएं, उसके जो भी पैसे हैं वो क्रिकेट बोर्ड ही देगा, और ये इनको बच्चों को फुल डे मैचेस मिले। जब फुल डे मैचेस मिलेंगे, जब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो लंबी क्रिकेट खेलेंगे, तो बैट्समैन खुद ब खुद आएंगे। ये अंडर 19 एक टूर्नामेंट से या उसके बाद सेकंड 11 और फर्स्ट 11 का, ये बहुत बात की बात है। जब आपको नीचे से क्रिकेट मिलेगी तब प्लेयर आगे आएगा, वरना फिर ऐसे ही चलता रहेगा। 20-20 ओवर में आपको बैट्समैन आसानी से नहीं मिल सकते। और अब क्रिकेट बहुत महंगी होती जा रही है। बैट आपका, जो हम जिस जमाने में थे 1000-2000 का था, तो अब तो अच्छा बैट को 15-20 हजार रुपए का आता है। कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं? तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी और लोगों को के लिए आसानी करनी पड़ेगी, राइट, ताकि वो इस गेम को अगर आप चूज करते हैं, इफ देव गॉट द टैलेंट दे कैन प्रॉब्ली प्रोसीड, अगर आप उनके लिए आसानी पैदा कर लेंगे। अच्छा, कल मैंने देखा कि दोनों जानिब हमें जो कोचेस नजर आ रहे थे, इट्स बिन अ व्हाइल कि हमें दोनों जानिब जो हैं वो अपने ही मुल्क के कोचेस नजर आए। हैविंग सेड, राहुल द्रविड़ हिमसेल्फ ऑन द अदर साइड, हमने देखा मोहम्मद यूसुफ थे, सकलैन मुश्ताक वहां पे बैठे हुए थे, तो इट वाज अ गुड एनवायरनमेंट ऑल इन ऑल। और लड़कों के लिए भी आसान होता है, बात कान में जाती है कि दूसरा बंदा जो बात कर रहा है वो क्या कह रहा है, और खिंचाई भी कान में जाती है क्योंकि फिर अपनी जबान में होती है, तो डेफिनेटली वो इम्पोर्टेंट है। बट डू यू फील इन द लॉन्गर रन हम दोनों सब कॉन्टिनेंट की जो बड़ी टीमें हैं, मतलब इंडिया और पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, तो दोनों ने इंटरनेशनल प्लेयर्स भी देखे हैं, दोनों ने अपने नेटिव प्लेयर्स भी देखे हैं, कोचेस, सॉरी। डू यू फील दिस मेक्स अ डिफरेंस कि आपके अपने कोचेस होने चाहिए, और जो कोचेस इस वक्त हैं जिन्होंने बाद में भी कोचिंग की है, उनका जो एक ऑरा है उसका कितना इम्पैक्ट है अपने प्लेयर्स पर? देखिए, एक तो ये समझने वाली चीज है हमारे यहाँ भी लोगों को कि कोचिंग और कोच जो है ना, उसका उसके खेल से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर पड़ सकता है, जो उसने कारनामे मैदान में एज अ प्लेयर दिए हैं, एज अ क्रिकेटर दिए हैं। जब वो कोचिंग में आता है ना, तो वहां देखा ये जाता है कि कोच कितना अच्छा है। वहां उसने जाके खेलना नहीं है, वहां एज अ उस्ताद उसने बच्चों से काम लेना है या प्लेयर से काम लेना है। तो वो एक मुख्तलिफ शो। तो आप खेल के जरूर आते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कर सकते हैं, बट आपने स्ट्रैटेजी बनानी होती है। यहाँ पर वो कोचिंग नहीं होती है। अब आप बाबर को पैर सीधा करना, हाथ सीधा करना, या कोहली को आप ये नहीं सिखाएंगे। ये प्रोफेशनल क्रिकेट है। यहाँ पर सिर्फ आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि जी आज का मैच है, ये सामने वाली टीम है, ये कंडीशन है, इसमें हमने किस तरह से खेलना है, सिचुएशन वाइज क्या चेंजेस करनी है। हमारी यह समझ ये आता है, हम समझते हैं कि कोई कोच आ गया तो वो कोच जितवा रहा है। कोच का बहुत छोटा रोल होता है, मेन रोल टीम का होता है।
कि वो किस तरह से, जैसे कल बाबर ने कहा कि जी मेरा ही डिसीजन था कि मैंने नवाज को कहा कि जी नवाज आएगा, और आके डिसाइड किया कि नवाज इस वक्त आएगा। अब कोच का रोल ये है कि अगर वो कप्तान को कॉन्फिडेंस दे रहे कि भाई तुम्हारा है, तुम अपना रोल प्ले करो। बाज वक्त होता है कि बड़े नाम जब एज अ कोच आ जाते हैं तो वो कप्तान को उसका वो रोल भी नहीं प्ले करने देते। तो कोच की और कप्तान की अंडरस्टैंडिंग अब तो मिलके टीम परफॉर्म करती है, लेकिन कोच का रोल 10% होगा, 90% टीम का ही है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स द टीम दैट हैज टू वर्क, और जो भी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है उस पर डिलीवर अगर टीम नहीं कर रही है तो कोच की जो वो 10% 20% मेहनत है वो जाया हो जाएगी। यहाँ पे लेते ब्रेक से वापस आएंगे तो बात होगी इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच की। कितना प्रेशर होगा इंडियन टीम पर हारने के बाद, और क्या श्रीलंका अच्छा मुकाबला दे सकते हैं, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। तो जनाब कल है टाकरा इंडिया और श्रीलंका का। श्रीलंका ने हराया है अफगानिस्तान को और इंडिया हार कर जा रहा है पाकिस्तान से। अब देखना यह है कि जो इस वक्त सोशल मीडिया पे माहौल बना हुआ है, ओवरऑल उनके मीडिया पे माहौल बना हुआ है, डेफिनेटली वो दिमागों पर असर करता है। और अगर उसका असर है तो क्या वो मुश्किल होगा इंडिया के लिए कि श्रीलंका जैसी टीम को, जिसको एक दफा अफगानिस्तान ने भी हराया था और बाद में हमने देखा कि अफगानिस्तान से वो बमुश्किल जीती, कितना मुश्किल होगा इंडिया के लिए? या क्या कोई बहुत ही आसान सी गेम होगी? व्हाट डू यू थिंक इट इज गोइंग टू बी लाइक टुमारो व्हेन इंडिया इज गोइंग टू प्ले श्रीलंका? देखिए, श्रीलंका बड़े अच्छे मैचेस जीतता हुआ है। वो टूर्नामेंट से बाहर हो रहा था। अच्छे मैचेस कैसे? बांग्लादेश से जो मैच जीता उसके बाद आप सोचे तो टूर्नामेंट से बाहर हो रहा था। आखिरी वक्तों पे जिस तरह बांग्लादेश को जीता, बांग्लादेश से जीता, फिर अफगानिस्तान फेवरेट था, अफगानिस्तान को मारा श्रीलंका ने। श्रीलंका को तो नई जिंदगी जब से मिली है तो वो तो बड़ा अच्छा खेला है। और इंडिया कल का मैच हार के आ रहा है, तो मैच तो अच्छे होने की उम्मीद है। लेकिन इंडिया को एडवांटेज ये है कि इंडिया की बैटिंग जो है, जिस किस्म की श्रीलंका की बॉलिंग है ना, उस पर इंडिया 200 प्लस कर सकता है। पाकिस्तान की बॉलिंग की वजह से इंडिया को सेटबैक हुआ या झटका लगा, वरना इस किस्म की बॉलिंग पे तो इंडिया बहुत अच्छा खेलता है। लेकिन कल हमने लास्ट श्रीलंका के मैच में देखा कि निसांका और कुशल मेंडिस से जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, बिकॉज नीचे कुछ नहीं है तो दे हैव टू स्टे, बट दे आर नॉट एबल टू स्टे। श्रीलंकन बैट्समैन, देखिए श्रीलंका, आप वही वाली बात है, ऑन पेपर जो नाम उनके तो इतने नहीं है, सारे नए लड़के आए हैं, बट वो उस वक्त डिलीवर कर रहे हैं जब जरूरत है। राजा पक्सा की थी, राजा पक्सा ने रन कर दिए। कुशाल मेंडिस ने जो रन कर सकते थे ऊपर से रन हो गए, जो उनका टारगेट था उन्होंने अचीव कर लिया। तो उस तरह से तो वो सही जा रहे हैं। बॉलिंग में उन्होंने पहले से बेहतर बॉलिंग की शारजा में। तो अब देखना ये कि इंडिया के अगेंस्ट वो कैसे करते हैं। बट श्रीलंका की जो बॉलिंग है ना, उसके इंडिया की बैटिंग को देखते हुए मुझे जरूर लगता है कि ये सूर्य कुमार यादव इस किस्म की बॉलिंग को तो वो कहाँ छोड़ते हैं। तो 200 तो बनते हैं अगर इंडिया बैटिंग करता है। प्रॉब्लम इंडिया के साथ आ रहा है उनकी बॉलिंग में कि अब वो क्या डिसीजन लेते हैं। क्या अश्विन को खिलाते हैं, क्योंकि अश्विन को खिलाना बनता है। 2 लेग स्पिनर के साथ वो गए, या चहल को दोबारा इस मार के बाद भी चांस देते हैं। फिर कल वो 5 बॉलर के साथ गए थे, क्या वो 6 बॉलर्स के साथ जाएंगे? क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ तो बैटिंग लंबी कर दी थी। अब देखना है कि श्रीलंका के खिलाफ भी वो यही करते हैं। सो ये डिसीजन इंडिया के लिए देखना है। फिर विकेट कीपर पंट था कि पंट को दोबारा खिलाएंगे। सो ये थोड़े से डिसीजन है। बट मुझे इंडिया इसलिए चांसेस ज्यादा बेहतर लगते हैं कि इंडिया को प्रॉब्लम आ रही है अच्छी बॉलिंग या तगड़ी बॉलिंग के अगेंस्ट। श्रीलंका की बॉलिंग उनके लिए इतना चैलेंज उनको नहीं दे सकती। राइट, ओवरऑल जो सिचुएशन हमने देखी है उसमें व्हाट डू यू फील इज गोइंग टू हैपन? हुएवर विंस द टॉस विल टेक बैटिंग और बॉलिंग? मुझे तो लगता है अगर इंडिया जीतेगा तो चेज ही करेगा रिगार्डलेस। जी, चेस करेगा। जिस तरह की श्रीलंका की इस वक्त आप खुद भी बता रहे हैं कि उनकी बैटिंग उतनी अच्छी नहीं चल रही, बट काम चल रहा है उनका, लेकिन बॉलिंग नहीं है। सो दे वुड प्रोबेबली लाइक, इंडिया वुड लाइक कि हम एक बड़ा टोटल सेट करके थोड़ा प्रेशर डालें। नहीं, देखिए चेस करेगा श्रीलंका। चेस करके उन्होंने पिछला मैच भी जीता है। ज्यादातर लोग दुबई शारजा में चेस पर जाते हैं, कामयाबी भी चेस करने में मिलती है। तो वही मेरे ख्याल से उनका भी प्लान होगा कि टॉस जीतेंगे और जो भी टॉस जीतेगा वो चेस करना पसंद करेगा। अंडर एनी सर्कमस्टांसेस डेफिनेटली इंडिया के लिए जीतना बहुत ही जरूरी है। इतनी बड़ी टीम से आप हार गए हैं, उसके बाद प्रेशर बहुत बिल्ट हो जाता है। लग रहा है कि सिचुएशन अपसाइड डाउन हो सकती है, कल कोई अपसेट भी हो सकता है, कल इंडिया हार भी सकता है, चांसेस हैं। इंडिया बाहर हो सकता है, आई नो, बट ऐसे है चांसेस। बिल्कुल क्यों नहीं है चांस। श्रीलंका बड़ा अच्छा खेलता हुआ आ रहा है, बट मुझे लगता है कि इंडिया आसान टीम नहीं है श्रीलंका के लिए।
और श्रीलंका को उन्हें पकड़ लेना चाहिए। सो दैट्स अबाउट इट एज फार एज इंडिया वर्सेस श्रीलंका टुमारोज मैच इज कंसर्न्ड। अब देखना यह है कि कल कितनी तगड़ी होकर आती है, क्योंकि इंडिया को ये तो दिमाग में होगा कि हमने फाइनल तक जाना है, इतनी बड़ी टीम फाइनल में नहीं पहुंचे, ये उनके लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी और फिर उस पर और भी ज्यादा तनकीद होगी। अभी तो सिर्फ पाकिस्तान से हारे हैं और अभी तो सुपर 4 की टीम में से एक टीम में से हारे हैं। सो फाइनल तक तो पहुंचना उनके लिए जरूरी है। डेफिनेटली बहुत तगड़े होकर आएंगे, अपनी बेस्ट लेकर आएंगे और ऑल आउट जाएंगे। अब देखना यह कि कल इंडिया क्या स्ट्रैटेजी बनाती है और श्रीलंका की टीम क्या सोचकर आती है कि हमने किस तरह से इंडिया को हराना है। कुछ क्रिकेट हो जाए से आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए आज न्यूज, देखते रहिए कुछ क्रिकेट हो जाए।